हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए एक सुपर ट्रिक्स लेकर आए हैं जिसके तहत आप मैट्रिक्स के जितने भी टाइप्स होते हैं उसको याद करने की जरूरत जिंदगी में कभी नहीं पड़ेगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बस मुझे ये बताओ बेटा कि जब भी अगर हम लोग मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं उनके ऑर्डर की। तो मान लीजिए सपोज है जिसका ऑर्डर कितना है बेटा, m/n ऑर्डर है। ऑर्डर जब भी लिखते हैं तो ऑर्डर में क्या होता है बताइए। ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले नंबर ऑफ रो होती है, उसके बाद नंबर ऑफ कलम होती है। नहीं, जब भी अगर ऑर्डर लिखना होता है तो क्या लिखते हैं बेटा, पहले नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कलम। यानी कि m/n ऑर्डर में यह मुझे क्या बताता है, रो की संख्या, और n मुझे क्या बताता है बेटा, कलम की संख्या। बस यही तो बातें आपको याद रखनी है। m बराबर क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ रो। m किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो की संख्या को, और n किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कलम को, नंबर ऑफ कलम। बस ये दो बातें आप लिख लीजिए और सारी परिभाषा आप चुटकियों में याद कर लीजिए। देखिए m क्या बेटा, नंबर ऑफ रो, और n क्या बेटा, नंबर ऑफ कलम। यानी कि जितने भी टाइप्स होंगे मैट्रिक्स का वो डिपेंड करेगा रो की संख्या पर या कलम की संख्या पर डिपेंड करने वाला है। तो आइए एक एक कंडीशन देखते हैं क्या हो सकता है। मैट्रिक्स का जो पहला कंडीशन हो सकता था वो ये हो सकता था कि m का वैल्यू मान लो किसी दिन 1 हो जाता। m का वैल्यू 1 हो जाना मतलब m क्या है बेटा, रो की संख्या, मतलब रो की संख्या को कितना कर देना, 1। और रो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने वाली लाइन, लेफ्ट टू राइट जाने वाली लाइन। तो लेफ्ट टू राइट जाने वाली लाइन एक ही लाइन होता, इसका पिक्चर कुछ इस टाइप से बनता कि नहीं बनता मेरे प्यारे बच्चों, बोलो हाँ या ना। सेकेंड कंडीशन ये हो सकता था कि कल को अगर n का वैल्यू 1 हो जाती, n का 1 हो जाना मतलब क्या, 1 हो जाना, नंबर ऑफ कलम 1 हो जाना। और कलम क्या होता है, वर्टिकल लाइन, मतलब टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे जाने वाली मुझे एक ही लाइन लेना है। ये होगी कि नहीं होगी, इसको बोलेंगे कलम मैट्रिक्स। इसका नाम क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। इसका नाम क्या हो जाएगा, कलम मैट्रिक्स। बोलो हाँ या ना। आइए तीसरा कंडीशन ये हो सकता था, हालांकि m का वैल्यू n के बराबर नहीं होना, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं। m का वैल्यू n के बराबर नहीं होना मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि इसका कंडीशन कुछ ऐसे हो सकता था जिसमें एक रो दो रो, कलम में दो से ज्यादा, इसमें रो और कलम आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलिए आगे कंडीशन देखते हैं। अगला जो कंडीशन हो सकता था कि m का वैल्यू ग्रेटर देन n होता, मतलब रो की संख्या n से ज्यादा है। m मतलब रो की संख्या, n मतलब कलम की संख्या। रो की संख्या क्या बेटा, कलम की संख्या से ज्यादा है, तो उसका पिक्चर कुछ ऐसे बनता कि नहीं बनता मेरे प्यारे भाई, ऐसे बनता कि नहीं बनता, बोलो। इसमें बहुत सारी रो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन कलम मुश्किल से 2 दिखाई दे रहा है। अगला कंडीशन ये हो सकता था कि m का वैल्यू लेस देन n होता, तो उसका पिक्चर कुछ इस टाइप से बनता, उसका पिक्चर कुछ इस टाइप से बनता। इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 रो, ओ ये तो हो गया। चलो ऐसे कर लेते हैं इसका। अब बताओ क्या इसमें रो कम नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किससे, कलम की संख्या से। चलिए अगला कंडीशन क्या हो सकता था बेटा कि m का वैल्यू किसके बराबर होता है, n के, इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, जितनी रो उतनी कलम। चलिए नाम देना स्टार्ट करते हैं। चलिए इसका नाम बोलिए। ये वर्टिकल लग रहा है लंबा कि हॉरिजॉन्टल लंबा, वर्टिकल ऑलरेडी अच्छा दिखने में लग रहा है, वर्टिकल क्या लग रहा है बेटा, बड़ा दिखने में लग रहा है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन लंबा लग रहा है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और इसमें तो जितनी बड़ी ये उतनी ही बड़ी है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए एक बार फिर से देखें, हम बस इसी को देखकर सारी परिभाषा लिखने जा रहे हैं। बस एक पैटर्न दूंगा, सारे आप खुद लिख लोगे। चलिए जैसे पहला मैं लिखने की प्रयास करता हूँ, रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रो मैट्रिक्स। मुझे क्या लिखना है बेटा, डेफिनेशन। किसका लिखना है बेटा, रो मैट्रिक्स का।
तो मैंने बोला कि जिस किसी भी मैट्रिक्स का आप डिफिनेशन लिखना चाहोगे वो डिपेंड किस पर करता है, नंबर ऑफ रो पे या नहीं तो फिर नंबर ऑफ कलम पे या नहीं तो फिर दोनों पर। चलिए, रो मैट्रिक्स में क्या था, किसका वैल्यू 1 के बराबर था, यम का। यम कौन था बेटा, नंबर ऑफ रो। यम का मतलब क्या होता है, रो की संख्या। तो यानी कि आपको बोलना है ये मैट्रिक्स, इतना तो आपको सभी में बोलना है, ये मैट्रिक्स इन विच, ये मैट्रिक्स इन विच, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें, ये मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स, इन विच मतलब जिसमें, जिसमें क्या हो रहा था, यम का वैल्यू 1 हो रहा था। और यम को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रो। तो आप लिखोगे इन विच नंबर ऑफ रो, इन विच नंबर ऑफ रो इज 1। आगे बोलोगे इज कॉल्ड, कहा जाता है, इज कॉल्ड मीन्स कहा जाता है क्या, रो मैट्रिक्स। कितना सिंपल है ना। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। ए मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स, इन विच मतलब जिसमें, ए मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स, इन विच मतलब जिसमें, जिसमें क्या हो रहा था, यम का वैल्यू 1 हो रहा था। और यम कौन था बेटा, नंबर ऑफ रो। यम कौन था बेटा, नंबर ऑफ रो। तो क्या बोलोगे, ये मैट्रिक्स इन विच, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज 1, जिसमें रो की संख्या 1 हो जाती है। इजकल मतलब कहा जाता है उसी को क्या, रो मैट्रिक्स। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास 3 नंबर है 5 7 9, 5 7 9, इसको बस एक ही रो में हमने सजा दिया। चलिए इसका ऑर्डर बोलो प्यारे बच्चों, इसका ऑर्डर कैसे बोलते हैं, तो पहले रो की संख्या गिनते हैं। रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब लेफ्ट से राइट जाने वाली लाइन कितनी है इसमें, तो लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट जाने वाली लाइन एक ही है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसीलिए इसका रो की संख्या कितना हो जाएगा, 1। कलम कैसे गिनते हैं बेटा, फिर ऑर्डर लिखने के लिए मुझे क्रॉस के बाद कलम की संख्या लिखना होता है। कलम मतलब वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे जाने वाली एक लाइन, ऊपर से नीचे आने वाली दूसरी लाइन, ऊपर से नीचे आने वाली तीसरी लाइन। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, 1/3। अब आइए, जब इसका तुलना जब आप इससे करोगे तो क्या यहाँ यम की जगह 1 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, यम का वैल्यू 1 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस इस टाइप से आप परिभाषा लिखोगे रो मैट्रिक्स। क्या समझ में आया, किसी भी मैट्रिक्स में जब रो की संख्या 1 हो जाए, किसी भी मैट्रिक्स में जब रो की संख्या 1 हो जाए तो उसी मैट्रिक्स का नाम क्या होता है बेटा, रो मैट्रिक्स नाम होता है। क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और रो मैट्रिक्स को हटा के अब मुझे सेकेंड डेफिनेशन लिखना है बेटा, कॉलम मैट्रिक्स का। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए इतना तो स्टार्ट लिखना ही है। ये मैट्रिक्स इन विच, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें, आइए कलम में देखते हैं क्या हो रहा था। कलम में क्या बेटा, किसका वैल्यू 1 के बराबर है, n का। और n क्या है, n है नंबर ऑफ कलम। तो अब आपकी बार बोलोगे ये मैट्रिक्स इन विच, नंबर ऑफ तो बोलना ही है लेकिन अब रो नहीं, क्या बोलोगे, इन विच नंबर ऑफ कलम, इन विच नंबर ऑफ कलम इज 1, जिसमें कलम की संख्या 1 हो जाती है, जिसमें कलम की संख्या 1 हो जाती है, इजकल उसी को कहा जाता है। रो को हटा दो, यहाँ बोलो कलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स इन विच मतलब जिसमें नंबर ऑफ कलम इज 1, जिसमें कलम की संख्या 1 हो जाती है। इजकल मतलब कहा जाता है क्या, कलम मैट्रिक्स। गौर से देखो, n का वैल्यू 1, n मतलब कलम की संख्या, n मतलब कलम की संख्या, जिसमें कलम की संख्या 1 हो जाती है उसी का नाम होता है कलम मैट्रिक्स। अच्छा, जब इसी मैट्रिक्स को आप ऐसे जो सोया हुआ है इसी को उठा दो, ये बन जाएगा कलम मैट्रिक्स का एग्जांपल। 5 7 9 जो इस तरह से था हॉरिजॉन्टली, उसको वर्टिकली बना दो। एग्जांपल में लिख लेंगे 5 7 9, वो ऐसे सजा दिया हमने। चलिए इसका ऑर्डर लिख के बताइए, ऑर्डर कैसे लिखते हैं बेटा, सबसे पहले रो की संख्या गिनते हैं। रो मतलब हॉरिजॉन्टली लाइन, अब तो बार बार बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। 1 2 3, इसमें 3 रो और कलम कितनी, 1, तो 3/1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। क्लियर, तो कलम मैट्रिक्स भी आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तीसरा क्या बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हेडिंग डाले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में देखिए दोनों चीज इन्वॉल्व हो गया, नंबर ऑफ रो भी और नंबर ऑफ कलम भी, मतलब यम और एन के बीच में लिंक आ गया।
इससे पहले या तो यम अकेला था या तो यन अकेला था, लेकिन अब क्या हो रहा है बेटा, यम और यन दोनों एक साथ इन्वॉल्व हो रहा है, तो परिभाषा भी देंगे उसी टाइप से। ये मैट्रिक्स इन विच इतना तो लिखना ही है, नंबर ऑफ भी तो लिखना ही है, और आगे से सारी बातें हट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इन विच नंबर ऑफ रो, बीच में किसका सिंबल है, इक्वल का कि नॉट इक्वल का, नॉट इक्वल का, तो इन विच नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कलम। देखिए ना गौर से, यम क्या बेटा, नंबर ऑफ रो, मतलब नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कलम। ये मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कलम इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कलम की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है। अगर मान लो रो है 2 और कलम हो जाए 3 या कलम हो जाए 1, मतलब रो और कलम आपस में कभी बराबर नहीं होंगे। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिए 3 2 9 7, क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं, इसमें रो और कलम आपस में बराबर हो गया। और ले लीजिए 8 9। अब गौर से देखिए आप, इसमें कितनी रो, 1 2 3 रो, कलम कितनी, 1 2 2 कलम। क्या इसमें यम और एन आपस में बराबर है क्या? नहीं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर गाइस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे 3 9 8 2 7 9। अब गौर से देखिए, इसमें आप कितनी रो, 1 2 2 रो, कलम कितनी, 1 2 3, तो भाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्या इसमें यम और एन आपस में बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। क्लियर गाइस, परिभाषा बस इसको देख के आपको लिखना है, एम और एन के बीच में लिंक बैठाइए और डेफिनेशन लिखते जाइए। चलिए अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, किसका, वर्टिकल मैट्रिक्स। 4 नंबर पे आ जाइए, वर्टिकल मैट्रिक्स। चलिए वर्टिकल मैट्रिक्स का परिभाषा बोलो। इतना तो लिखना है ना बेटा, ये मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो। आइए वर्टिकल मैट्रिक्स में देखते हैं कंडीशन क्या है। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या है कंडीशन, कि यम क्या है बेटा, ज्यादा है, किससे, एन से। ओ माय गॉड, यम ज्यादा है, किससे ज्यादा है, एन से। मतलब यम तो बताता है रो की संख्या और एन तो बताता है कलम की संख्या, मतलब रो की संख्या ज्यादा होना चाहिए किससे, कलम की संख्या से। तो परिभाषा क्या लिखोगे, ये मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो अब इक्वल नहीं है, या तो ग्रेटर देन लिखो या मोर देन लिखो। इन विच नंबर ऑफ रो इज, इन विच नंबर ऑफ रो इज मोर देन, ज्यादा होना चाहिए, मोर देन नंबर ऑफ कलम इज कॉल्ड। अब रेक्टेंगुलर हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। चलिए एक बार फिर से देखिए, क्या बोला मैंने, ये मैट्रिक्स इन विच, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज मोर देन नंबर ऑफ कलम, जिसमें रो की संख्या कलम की संख्या से ज्यादा हो जाए। देखिए ना से, इन विच नंबर ऑफ रो, जिसमें रो की संख्या इज मोर मतलब ज्यादा है, किससे, देन नंबर ऑफ कलम, कलम की संख्या से। उसी मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है बेटा, वर्टिकल मैट्रिक्स। आइए एग्जांपल देखते हैं जिसमें रो की संख्या ज्यादा होना चाहिए, जैसे 2 3 9 8 1 8। बताइए इसमें कितनी रो, 1 2 3 रो, कलम कितनी, 1 2 2 कलम। क्या इसमें रो की संख्या कलम की संख्या से ज्यादा है मेरे प्यारे भाई? बिल्कुल है। इसीलिए ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स का। मतलब वर्टिकल मैट्रिक्स हो या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो, बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि ना इसमें एम एन के बराबर है ना, यहाँ भी एम एन के बराबर है। और जब एम एन के बराबर नहीं है तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड इट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एम और एन आपस में बराबर नहीं है। चलिए, लेकिन जब ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, परिभाषा आप ये भी पढ़ सकते थे, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज मोर देन नंबर ऑफ कलम, ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कलम की संख्या से ज्यादा हो जाए, उसी मैट्रिक्स का नाम क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स।
आप इस टाइप का एक एग्जाम्पल चिपका दीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला जो लेंगे हम लोग वो लेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हेडिंग डालिए बेटा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के नाम से, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आइए कंडीशन देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या है बेटा। फिर से दोनों चीज इन्वॉल्व है, एम और एन दोनों। एम क्या बताता है, नंबर ऑफ रो, एन क्या बताता है, नंबर ऑफ कलम। इसका मतलब यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि रो की संख्या कम है कि ज्यादा है, कम है, तो आपकी बार में क्या बोलूंगा, मोर की जगह बोलूंगा लेस। क्या बोलूंगा बेटा, लेस। मतलब ये मैट्रिक्स इन विच, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज लेस, मतलब कम है। किससे कम है, एन से, मतलब नंबर ऑफ कलम से। तो बोलोगे इन विच नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कलम इज कम। अब वर्टिकल हट जाएगा और आ जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्लियर गाइस। तो जिसमें रो की संख्या कम हो जाए, जैसे मैं 2 रो बनाता हूँ और 3 कॉलम बनाता हूँ, 1 2 9 3 2 4। अब बताओ मेरे प्यारे बंधु, इसमें कितनी रो, 1 2, 2 रो, कल में कितनी, 3। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यहाँ गौर से देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन बढ़ा है किससे, वर्टिकल से, इसीलिए इसका नाम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यहाँ गौर से देखिए, वर्टिकल लाइन बड़ा लग रहा है, किससे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसलिए इसका नाम वर्टिकल। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो देखिए मेरे प्यारे बंधु, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का परिभाषा क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। आप एग्जाम्पल लिख लीजिए और ऐसे खुद से एग्जाम्पल देने का प्रयास कीजिए जिसमें रो की संख्या कम होना चाहिए, किससे, कलम की संख्या से। तो अपने आप किसका एग्जाम्पल बन जाएगा बेटा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का। यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए आइए अब अगला देखते हैं बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या कंडीशन देखा बेटा कि एम किसके बराबर है, एन के। अच्छा एम क्या है बेटा, नंबर ऑफ रो, मतलब रो की संख्या है, और एन क्या है, नंबर ऑफ कलम, मतलब कलम की संख्या है। नहीं, मतलब जिसमें रो और कलम की संख्या आपस में बराबर हो जाए उसी मैट्रिक्स का नाम आप क्या बोलोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलोगे। यहाँ परिभाषा बोलोगे, ये मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स इन विच, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो न ज्यादा है न कम है, बल्कि क्या है, बराबर है। तो इज देन यहाँ से हटा दो, इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कलम इज कल, और हॉरिजॉन्टल भी हट जाएगा और क्या आ जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी कि जिसमें रो की संख्या कलम की संख्या के बराबर हो जाए उसी मैट्रिक्स का नाम क्या होता है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स नाम होता है। जैसे देख लीजिए 4 3 2 6, इसमें कितनी रो कितनी कलम, 2 रो 2 कलम। क्या यहाँ पर रो और कलम आपस में बराबर है क्या, हाँ, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्यों भाई, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, एम एन के बराबर होती है। एम का मतलब होता है नंबर ऑफ रो और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कलम। इसीलिए द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नथिंग, इट इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इन विच, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो, जिसमें रो की संख्या इज इक्वल टू, मतलब बराबर हो जाती है, नंबर ऑफ कलम, कलम की संख्या के बराबर, इज कॉल्ड मतलब कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में बोलो 3 ऑर्डर का है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब समझ में आ गया ना, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितनी रो उतनी कलम, तो 3 ऑर्डर में 3 रो 3 कलम। अगर मैं बोलूँ 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका क्या मतलब हो गया कि 4 रो होगी और 4 कलमें होंगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्लियर हो गया। चलिए ये हो गया पैटर्न, इस टाइप से आप परिभाषा लिखोगे और एक बार हम लोग मेमोराइज कर लेते हैं कि परिभाषा कैसे याद रखा जाए। आप प्रैक्टिस करना, कैसे प्रैक्टिस करना, पिक्चर बनाने का, कि भैया जब मैं मैट्रिक्स को टाइप्स में डिवाइड करता हूँ या टाइप्स से बनाना चाहता हूँ, तो भैया मैट्रिक्स में तो ऑर्डर होता है,
ऑर्डर में ऑर्डर क्या होता है बेटा? तो ऑर्डर एक बार फिर से मेरी याद करवा देता हूँ। ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रो, फिर क्रॉस का चिन्ह लगा के लिखेंगे नंबर ऑफ कलम। तो मान लिया कि ऑर्डर मैंने ले लिया n बाई n, इसका मतलब n किसको बताएगा? रो की संख्या को, और n किसको बताएगा? कलम की संख्या को। बस इन्हीं दोनों के आधार पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बनाया गया है। मान लीजिए कल को अगर m का वैल्यू 1 हो जाए, मतलब क्या 1 हो गया? m का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रो। तो परिभाषा क्या बोलोगे आप? ये मैट्रिक्स इन विच, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज 1 इज इक्वल टू रो मैट्रिक्स। फिर बोलोगे ये मैट्रिक्स इन विच, अब n 1 हो गया, n का मतलब कलम की संख्या, इन विच नंबर ऑफ कलम इज 1 इज कलम मैट्रिक्स। फिर जब n के बराबर नहीं है, मतलब नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलिए वर्टिकल में आपने क्या देखा कि रो की संख्या ज्यादा होना चाहिए किससे? कलम की संख्या से। तो अब आप क्या बोलोगे? ये मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज मोर देन नंबर ऑफ कलम इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर गाइस? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या बोलोगे? इन विच नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कलम इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। स्क्वायर में क्या होता है? रो की संख्या कलम की संख्या आपस में बराबर होती है। क्लियर गाइस? आज इसी बात, बस यहीं तक हम लोग आज को पढ़ना है। कल हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को आगे बढ़ाएंगे और कल सारी टॉपिक्स को खत्म कर लेंगे, जितने भी टाइप्स रह गया। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी 2 टाइप का होता है। आइए आज ही खत्म कर लेते हैं, ठीक है? चलिए हेडिंग डालिए, स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे बड़ा पार्ट अब स्टार्ट होने जा रहा है बेटा। नहीं तो आज रहने दीजिए, कल हम लोग देख लेंगे, ठीक है? चलिए।